नमस्कार। महाराष्ट्र के राज्यसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की हुई करारी हार के बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तीनों पार्टियों में पड़ी आपसी फूट खुलकर सड़कों पर आ चुकी है। जिस तरह से राज्यसभा चुनाव के दौरान एनसीपी और कांग्रेस ने शिवसेना की करारी हार का तमाशा देखा था, उसी तरह से अब 20 जून को 10 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव में शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस की होती हुई फजीयत को देखेगी। क्योंकि एनसीपी कांग्रेस के पास 3 एमएलसी जिताने के लिए ही विधायक हैं, लेकिन कांग्रेस ने शिवसेना को परखने के लिए 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। ऐसे में कांग्रेस और एनसीपी ने अपने अपने 2-2 उम्मीदवारों को एमएलसी बनाने के लिए चुनावी मैदान में खड़ा कर दिया है, जिसके बाद सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शिवसेना ने कांग्रेस का साथ देने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस के साथ साथ एनसीपी के दूसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए भी 3 अन्य विधायकों की जरूरत पड़ेगी, जिसको लेकर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने शिवसेना को समर्थन करने वाले निर्दलीय विधायक और अन्य छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के विधायकों में सेंधमारी करने के लिए जोड़ तोड़ करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे काफी आग बबूला हो चुके हैं। राज्यसभा चुनाव के बाद एमएलसी के चुनावी मैदान में एक बार फिर से महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तीनों पार्टियों में पड़ी आपसी फूट का नजारा देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में टोटल 288 विधायकों की विधानसभा है, लेकिन एनसीपी के नेता और मंत्री नवाब मलिक और उद्धव सरकार में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को एमएलसी चुनाव में अपना वोट करने के लिए जमानत नहीं मिली है एवं शिवसेना के एक विधायक की डेथ भी हो चुकी है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र की विधानसभा में 285 विधायकों की संख्या है। ऐसे में एक एमएलसी को जिताने के लिए 27 वोटों की जरूरत पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के पास अपने 44 विधायक हैं और 2 एमएलसी को जिताने के लिए टोटल 54 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में 10 अन्य विधायकों के समर्थन की जरूरत भी कांग्रेस को पड़ेगी। एनसीपी के पास खुद के 51 विधायक बचे हैं। नवाब मलिक और अनिल देशमुख को बाहर करने के बाद एनसीपी को भी 3 अन्य विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। शिवसेना के एक विधायक की डेथ के बाद 55 विधायक हैं। ऐसे में शिवसेना को अपने 2 उम्मीदवार जिताने के लिए सेंधमारी को रोकने हेतु एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ राज्यसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को 123 विधायकों का समर्थन मिला था, इसलिए 5 एमएलसी के उम्मीदवार बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि एनसीपी और कांग्रेस द्वारा 13 विधायकों का जुगाड़ करना होगा, जो मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा नजर आ रहा है, क्योंकि शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस से किनारा करते हुए एमएलसी चुनाव का तमाशा देखने के लिए मन बना लिया है। कांग्रेस और एनसीपी द्वारा शिवसेना को समर्थन करने वाले निर्दलीय विधायकों में जोड़तोड़ करने से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की नाराजगी भी सामने आ चुकी है, जो एमएलसी चुनाव के दौरान एक विकराल रूप धारण करेगी। ऐसे में महाविकास अघाड़ी गठबंधन की आपसी फूट जग जाहिर हो चुकी है और राजस्थान में कांग्रेस के हुए मंथन शिविर के बाद कांग्रेस की शिरडी बैठक में भी महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने की आवाज कांग्रेस के नेताओं द्वारा उठाई गई है, जिसके बाद एमएलसी चुनाव में कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार की हार होने से उद्धव सरकार में सोनिया सेना द्वारा भूकंप लाया जाना तय माना जा रहा है। क्योंकि पिछली बार राज्यपाल द्वारा 12 एमएलसी सदस्य मनोनीत करने के समय भी कांग्रेस को एक उम्मीदवार कम दिया गया था और भविष्य में एमएलसी चुनाव के दौरान कांग्रेस को एक अतिरिक्त एमएलसी देने पर सहमति हुई थी। लेकिन बदलते वक्त के साथ एनसीपी और शिवसेना ने अपने वादे को बीच रास्ते में छोड़ते हुए कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए विधायक देने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार की हार होना तय मानी जा रही है और कांग्रेस की हार के बाद सोनिया सेना महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने में कतई गुरेज नहीं करेगी, क्योंकि कांग्रेस पहले से ही महाविकास अघाड़ी गठबंधन छोड़ने के लिए एक सॉलिड बहाने की फिराक में है और कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार की हार कांग्रेस को ये मौका भी दे देगी। ऐसे में महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर सोनिया सेना के संकट मंडराने शुरू हो चुके हैं और 20 जून के बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नारायण राणे की भविष्यवाणी सच साबित होने की चर्चाएं लगातार तेज हो चुकी है, क्योंकि नारायण राणे ने जून 2022 तक उद्धव सरकार गिरने की भविष्यवाणी की थी
और राज्यसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे के पास 145 का बहुमत नहीं होने का दावा तो पहले ही किया जा रहा था, लेकिन एमएलसी चुनाव के बाद कांग्रेस के 44 विधायकों की संख्या भी महाविकास अघाड़ी गठबंधन से कम होने के अनुमान लगातार लगाए जा रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में सोनिया सेना ने हड़कंप मचाकर रख दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने 5 एमएलसी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारकर एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना में खलबली मचा दी है, जिसके बाद तीनों ही पार्टियां अपने अपने विधायकों को बीजेपी की सेंधमारी से बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। एमएलसी के साथ साथ बीएमसी चुनाव को लेकर भी कांग्रेस ने शिवसेना पर कई तरह के आरोप मढ़ दिए हैं। कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने महाराष्ट्र की बीएमसी को एशिया की सबसे बड़ी भ्रष्ट महानगरपालिका बताते हुए बीएमसी से शिवसेना को उखाड़ फेंकने के लिए ऐलान कर दिया है। कांग्रेस नेता ने साफ शब्दों में कहा कि बीएमसी में हो रहे शिवसेना के भ्रष्टाचारों की पोल खोलकर उद्धव ठाकरे को सबक सिखाने के लिए कांग्रेस ने अकेले ही बीएमसी चुनाव में उतरने का फैसला ले लिया है। ऐसे में सोनिया सेना द्वारा किए गए लेटर वार के बाद अब कांग्रेस शिवसेना के नेताओं में आपसी तकरार चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, जिसके घातक परिणाम एमएलसी चुनाव में देखने को मिल सकते हैं। एमएलसी चुनाव में कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार की हार जीत ही महाविकास अघाड़ी गठबंधन का भविष्य तय करेगी। ऐसे में बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लालच में शिवसेना से हाथ मिलाने वाली कांग्रेस के नेताओं ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के खिलाफ पिछले 2.5 साल से मोर्चा खोल रखा है, जिसका फाइनल मुकाबला 20 जून को देखने को मिल सकता है। ऐसे में एमएलसी चुनाव के दौरान यदि कांग्रेस के उम्मीदवार को दूसरे उम्मीदवार को 27 वोट नहीं मिलते हैं तो निश्चित तौर पर शिवसेना और एनसीपी से कांग्रेस के नेताओं की तकरार बढ़ेगी और ये तकरार कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी को महाविकास अघाड़ी गठबंधन से कांग्रेस के विधायकों का समर्थन वापस लेने के लिए मजबूर भी करेगा। बताया जा रहा है कि राजस्थान के कांग्रेस मंथन शिविर में भी महाविकास अघाड़ी गठबंधन छोड़ने की आवाज उठी थी, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने इस पर अपना फैसला है वो सुरक्षित रख लिया था और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी लगातार शिवसेना के 25 से ज्यादा विधायकों में उद्धव ठाकरे के खिलाफ रोष व्याप्त होने का दावा ठोक रही है और बीजेपी नेता राय साहब दानवे के साथ साथ नारायण राणे ने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जल्द ही महाराष्ट्र में बनने का दावा ठोक रखा है। राय साहब दानवे ने तो शिवसेना के 25 से ज्यादा विधायकों द्वारा शिवसेना का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाली भी बात कही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जून 2022 को 10 एमएलसी सीटों पर होने वाले चुनाव के बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन की आपसी फूट देखने को मिलेगी और इस बार उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी की होती हुई हार देखने के लिए मन बना लिया है। इसको लेकर सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एनसीपी और कांग्रेस की किसी भी तरह की मदद करने से शिवसेना ने इनकार कर दिया है, जिसके बाद सोनिया सेना बौखलाई हुई है। फिलहाल 20 जून को 10 एमएलसी सीटों पर होने वाले चुनाव में कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार को लेकर किस तरह की अपडेट आएगी, किस तरह का परिणाम आएगा, क्या कांग्रेस की करारी हार होगी, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट, अगली न्यूज, अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।